हेलो गाइस, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ मंकी किंग की एक और मूवी जिसका नाम है मंकी किंग दी वन एंड ओनली। ये मूवी देखते टाइम मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। ऐसा नहीं है कि मूवी बेकार है, मूवी कैसा है आपको एक्सप्लेन वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा। लेकिन ये मूवी मैंने चाइनीज़ लैंग्वेज में हिंदी सबटाइटल के साथ देखा है और वो सबटाइटल बहुत ज़्यादा घटिया था। मतलब मैं कह भी नहीं सकता, उतना ज़्यादा घटिया था। और 1.5 घंटे की एक मूवी देखने के लिए मुझे कम से कम 4 साढ़े 4 घंटे लगे। खैर ये सब बातें हम साइड में रखते हुए अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए एक्सप्लेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हुकोंग मास्टर और उनके 2 शिष्य बुद्धि सूत्रों को हासिल करने के लिए वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। मास्टर और हुकोंग की इस यात्रा में उन लोगों को पता चला कि एक गांव के लोग अजीब तरीके से गायब होते हैं और जब वो लोग मिलते हैं तब उनकी आत्माएं उनसे गायब रहती है, जैसे कि किसी ने उनकी आत्माओं को चूस लिया है। एक बार कुछ शैतान जैसे दिखने वाले लोग एक बच्चे के पीछे पड़े रहते हैं और उस बच्चे को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे हुकोंग आ जाता है और उस बच्चे को बचाता है और उन शैतानों को मारने लगता है। तभी वहाँ पे एक मिरर से मिरर डीमन आती है और मिरर डीमन हुकोंग को इस लपड़े से दूर रहने को बोलती है। लेकिन हुकोंग को गुस्सा आता है और मिरर डीमन के ऊपर वो अटैक करने लगता है और मिरर डीमन और हुकोंग के बीच में फाइट होने लगती है। उस फाइट में हुकोंग मिरर डीमन को लगभग हरा देता है। तभी मिरर डीमन अपनी शक्तियों से जो लोगों को हुकोंग ने अभी मारा था उनको फिर से जगा देती है। उसके बाद हुकोंग उन लोगों पर भी अटैक करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे हुकोंग को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और हुकोंग थोड़ा सा तड़पने लगता है। वो आवाज़ होती है मास्टर की मंत्रों की। तभी वहाँ पे मास्टर आते हैं और हुकोंग को लड़ने से रोकते हैं। मास्टर कहते हैं कि ये लोग डरावने जरूर दिखते हैं लेकिन हुकोंग को इन लोगों को मारने का कोई भी हक नहीं है। उसके बाद हुकोंग कहता है कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और वो इन लोगों को अभी मार देगा। उसके बाद हुकोंग अपना हथियार निकालता है और वो हथियार बहुत बड़ा होता है। फिर से वो हथियार छोटा सा हो जाता है और वो मिरर डीमन के ऊपर फिर से अटैक कर देता है और हुकोंग मिरर डीमन को मारने ही वाला होता है। लेकिन मास्टर फिर से अपना मंत्र पढ़ते हैं और हुकोंग फिर से तड़पने लगता है। उस मंत्र की वजह से हुकोंग बेहोश हो जाता है। दूसरे दिन जब हुकोंग की आंख खुलती है तब उसके आगे मास्टर होते हैं। मास्टर हुकोंग को कहते हैं कि हुकोंग को अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए और वो कभी भी किसी को भी नहीं मार सकता है। मास्टर हुकोंग को अपनी गलतियाँ मानने को बोलता है और कहता है कि आज के बाद हुकोंग कभी भी किसी को भी नहीं मारेगा। उसके बाद हुकोंग कहता है कि वो लोग डिमोन थे इसीलिए हुकोंग ने उन्हें मारा और किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन हर बार प्यार से नहीं होता है, इसीलिए हुकोंग ऐसा ही रहेगा। उसके बाद मास्टर फिर से मंत्र पढ़ने वाले होते हैं, इसीलिए मास्टर के आगे हुकोंग माफ़ी मांगता है और कहता है कि आज के बाद वो अपना स्वभाव बदलेगा। इधर हम देखते हैं कि गाँव वालों को एक अजीब सी बीमारी हुई होती है। इस बीमारी में गाँव वालों की स्किन में अजीब से घाव भरे हुए होते हैं और गांव वाले इस बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान हुए होते हैं। गांव वालों को लगता है कि इस बीमारी का इलाज एक जादुई केक है और उस जादुई केक को खाने से इस बीमारी का इलाज हो जाएगा। वो केक गांव वालों को सजान दे रहा होता है। सजान स्वर्ग से भागा हुआ एक वॉरियर है जो कि अभी डीमन बन चुका है। तभी वहाँ पे स्वर्ग का एक वॉरियर जिसका नाम है जुइंग देव वो आता है। जुइंग देव बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है कि सजान ने स्वर्ग से जादुई सामान चुरा कर यहाँ आया है और गांव में कीड़े जैसी बीमारी फैला रहा है जिससे यहाँ के गांव के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। फिर जुइंग देव सजान के ऊपर हमला कर देते हैं। सजान को तो खुश नहीं होता है लेकिन सजान के गार्ड को चोट लगती है। उसके बाद जुइंग देव सभी गांव वालों को कहते हैं कि इस केक की वजह से सभी लोगों को ये बीमारी हो रही है। तभी वहाँ पे फिर से सजान आता है। सजान अपने गोल्डन रिंग से जुइंग देव की सारी शक्तियाँ उस रिंग में खींच लेता है। उसके बाद जुइंग देव बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, इसीलिए जुइंग देव वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद सजान के कुछ गार्ड आके सजान को कहते हैं कि कुछ गांव वाले जादुई केक को लेने के लिए उसके गुफा में गए थे और वो केक लेकर कुछ गांव वाले वहाँ से निकल गए। लेकिन सजान की बहन जिनका नाम है क्री वो उन गांव वालों का पीछा कर रही है। इधर हुकोंग और मास्टर के पास चिल्लाते हुए वही गांव वाले आते हैं जो कि बीमार थे और जिन लोगों ने केक चुरा के भागा था और उनके पीछे होते हैं सजान के कुछ गार्ड्स। हुकोंग उन गार्ड्स के साथ बहुत प्यार से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो गार्ड्स हुकोंग को मारने लगते हैं, इसलिए हुकोंग को गुस्सा आता है और हुकोंग उन गार्ड्स को मारने लगता है। तभी वहाँ पे एक बिल्ली से अपने इंसानी रूप में क्री आती है जो कि सजान की बहन होती है। क्री मास्टर से कहती है कि इन गांव वाले ने उनका जादुई केक चुराया है। फिर वो गांव वाले अपने बीमार को मास्टर के आगे दिखाते हैं और कहते हैं कि इसका इलाज सिर्फ यही जादुई केक है। फिर वो गांव वाले मास्टर के आगे ही वही केक को खाने लगते हैं। जैसे ही वो गांव वाले केक को खाते हैं उसके थोड़ी देर बाद वो लोग शैतान जैसे दिखने लगते हैं
और वो मास्टर के ऊपर ही हमला कर देते हैं। उसके बाद क्री अपना जादू का इस्तेमाल करती है जिससे उन गांव वालों को उल्टी हो जाती है और वो केक बाहर निकल जाता है और वो गांव वाले वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। क्री मास्टर और हुकोंग के साथ बात करने लगती है और तभी क्री को पता चलता है कि ये लोग असली हुकोंग यानी कि मंकी किंग और मास्टर है। उसके बाद क्री बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। क्री ने कभी नहीं सोचा था कि वो मंकी किंग के साथ असली में मुलाकात करेगी। उसके बाद क्री मंकी किंग यानी कि हुकोंग से ऑटोग्राफ मांगती है। तभी मास्टर क्री से पूछते हैं कि वो कौन है और उसका असली नाम क्या है। उसके बाद क्री कुछ बताए बिना ही वहाँ से चली जाती है। अभी क्री सजान के पास जाती है और वो पूछती है कि ये केक खाकर गांव के लोग क्यों बीमार हो रहे हैं। सजान कहता है कि ये केक अभी एक्सपेरिमेंट स्टेज पे है, इसीलिए ये केक खाकर बहुत सारे लोगों को साइड इफेक्ट हो रहा है। उसके बाद क्री सजान को कहती है कि उसकी मुलाकात आज मंकी किंग यानी कि हुकोंग और मास्टर के साथ हुई। सजान कहता है कि वो लोग स्वर्ग के देवता के लिए काम करते हैं और वो लोग डीमन यानी कि शैतान को नहीं छोड़ते हैं। तभी क्री वहीं पे बेहोश हो जाती है। उसके बाद क्री को सजान एक रूम में ले जाता है और क्री के अंदर किसी और की आत्मा डालने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि क्री बहुत पहले मरने वाली थी, लेकिन क्री को गांव वाले की आत्मा सजान डालता था, इसीलिए क्री अभी तक बची हुई है। और सजान नकली केक बना के गाँव वालों को इसीलिए खिलाता है ताकि गांव वाले उस बीमारी से पीड़ित हो और उन लोगों की आत्मा खींचकर सजान क्री के बॉडी में डाल दे, जिससे क्री और ज़्यादा टाइम तक जिंदा रह सके। मास्टर अभी गांव में जाता है और गांव वालों की बीमारी देखने लगता है। वहाँ पे हुकोंग भी होता है। हुकोंग को लगता है कि ये गांव वाले अभी डिमोन में बदलने वाले हैं, इसलिए हुकोंग उन गांव वालों के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी मास्टर हुकोंग को रोकते हैं। उसके बाद गांव वाले मास्टर को कहते हैं कि उनके चीफ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इस बीमारी की वजह से उनकी चीफ की मौत होने वाली है। इसलिए गांव वाले चाहते हैं कि मास्टर उनके चीफ को देखे और उस बीमारी का इलाज ढूंढ सके। उसके बाद गांव वाले मास्टर को उनके चीफ के यहाँ पे ले जाते, लेकिन हुकोंग को वहाँ पे जाने के लिए रोकते। इसके बाद मास्टर और गांव वाले उनके चीफ के वहाँ चले जाते। अभी मास्टर गांव वाले के साथ एक घर में जाते जहाँ पे उस गांव का चीफ होता है। मास्टर उस चीफ की घाव देखता है और उस चीफ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। मास्टर चीफ को ध्यान से देखने के लिए खिड़की का एक पर्दा खोलता है, जिससे चीफ की बॉडी जलने लगती है और उसकी हाइट छोटी हो जाती है। उसके बाद चीफ मास्टर के ऊपर हमला कर देता है और वो मास्टर को मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे हुकोंग आ जाता है और वो चीफ को पकड़ता है और उसे बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। मास्टर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हुकोंग अपनी धुन में होता है और वो चीफ को मारे जा रहा होता है। उसके बाद एक गांव वाला वहाँ के सभी गांव वालों को बाहर निकालता है और कहता है कि हुकोंग और मास्टर ने उनके चीफ को मार दिया है। उसके बाद सभी गांव वाले हुकोंग के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन हुकोंग अपना हथियार निकालता है और सभी गांव वालों के ऊपर हमला करने लगता है। मास्टर से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हुकोंग किसी की नहीं सुनता है। उसके बाद मास्टर एक मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिससे हुकोंग को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और हुकोंग लगभग बेहोश होने की हालत में होता है। फिर मास्टर हुकोंग को कहता है कि हुकोंग कभी सुधरने वाला नहीं है। जो काम प्यार से होता है हुकोंग उस काम को मार धार से करता है, इसलिए हुकोंग से मास्टर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। उसके बाद हुकोंग भी अपनी सफाई में कहता है कि ये लोग डीमन बनने वाले थे, इसलिए हुकोंग ने इनको मारा। अभी मास्टर हुकोंग से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुके थे, इसलिए मास्टर हुकोंग को अपने रास्ता खुद ढूंढने को बोलते हैं और हुकोंग को यहाँ से जाने को बोलते हैं और हुकोंग वहाँ से चला जाता है। हुकोंग के जाने के बाद गांव में वहाँ पे सजान आता है। हम हुकोंग को एक पहाड़ में देखते हैं जो कि नाराज होकर बैठ रहा होता है। तभी वहाँ पे क्री आती है और हुकोंग से बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन हुकोंग उसे भाव भी नहीं देता है। उसके बाद क्री वही सोने की रिंग निकालती है। वो रिंग अचानक से ऊपर जाता है और वो हुकोंग के हथियार को अपने अंदर खींच लेता है और धीरे धीरे करके हुकोंग के शक्तियों को भी अपने अंदर खींच देता है। क्री को पता नहीं होता है कि वो रिंग क्या कर रही है और उस सोने की रिंग से क्या होता है क्री को कुछ भी पता नहीं होता है। तभी वहाँ पे मास्टर का जूनियर शिष्य पिगी आता है और हुकोंग से कहता है कि किसी एक सफ़ेद कपड़े वाले डीमन ने उनके मास्टर को पकड़ लिया है। उसके बाद क्री कहती है कि वो उसका भाई सजान है, लेकिन सजान ऐसी हरकत कभी भी नहीं कर सकता है। हुकोंग और पिगी क्री को लेकर सजान के गुफा में चले जाते हैं और वहाँ पे हुकोंग देखता है कि उनके मास्टर को सजान ने कैद करके रखा हुआ है। उसके बाद हुकोंग मास्टर के पास जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे सजान आ जाता है। वहाँ पे क्री भी आ जाती है और सजान से पूछती है कि उसने क्यों मास्टर को पकड़ा है और वो कहती है कि स्वर्ग वाले उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद सजान कहता है कि ये सब वो क्री के लिए कर रहा है।
क्री को एक बीमारी है जिससे क्री बहुत जल्दी मरने वाली है, लेकिन क्री बच सकती है। लेकिन क्री को बचने के लिए मास्टर को खाना पड़ेगा, तभी क्री बच सकती है। तभी सजन सोने की रिंग से हुकोंग की बची हुई ताकत भी खींचने लगता है। उसके बाद क्री हुकोंग को बचाती है और वहाँ से चली जाती है। और वो जाने से पहले सजान को कहती है कि जब तक क्री वापस नहीं आती है तब तक सजान मास्टर को कुछ भी नहीं करेगा। अभी हुकोंग, क्री और पिगी भाग के बहुत दूर चले आते हैं। उसके बाद क्री हुकोंग को एक रिंग देती है और उस रिंग में 6 लाइटें होती है। जब वो 6 लाइट टूट जाएगी तब हुकोंग को अपनी शक्ति वापस मिल जाएगी। वो रिंग बोलती भी है और वो हुकोंग के बारे में सभी बातें जानती है। जब हुकोंग को हद से ज़्यादा गुस्सा आएगा तब रिंग की लाइट टूटने लगेगी और हुकोंग को अपनी असली ताकत मिल जाएगी। हुकोंग गुस्सा होने की कोशिश करता है लेकिन हुकोंग को गुस्सा नहीं आता है। उसके बाद हुकोंग पिगी से गुस्सा दिलाने को कहता है लेकिन हुकोंग तब भी गुस्सा नहीं हो पाता है। उसके बाद क्री हुकोंग के पास आती है और उसे बुरा भला कहने को लगती है। तभी हुकोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और हुकोंग की रिंग की एक लाइट टूट जाती है। अभी क्री, हुकोंग और पिगी जा रहे होते हैं, तभी उनके रास्ते में एक मुंह ढका हुआ आदमी आता है। हुकोंग उस आदमी के पास जाता है और हुकोंग अपने आप को उस आदमी को मारने को बोलता है। तभी वो आदमी हुकोंग को मारने लगता है और वो हुकोंग को जैसे ही मारता है तब हुकोंग की दूसरी रिंग भी टूट जाती है, मतलब दूसरी लाइट भी टूट जाती है। वो मुंह ढका हुआ आदमी सेन होता है। सेन एक स्वर्ग का वॉरियर है और स्वर्ग के देवताओं ने सेन को सांजेन को पकड़ने के लिए भेजा था, लेकिन सजांग ने अपनी रिंग की मदद से सेन की सभी शक्तियां अपने रिंग में कैद कर ली। इसीलिए सेन जंगलों में ऐसे भटक रहा है। वो तीनों सेन को भी अपने साथ ले जाते हैं। इधर सजांग सब कुछ देख रहा होता है और डिसाइड करता है कि वो सबको अपने रास्ते से हटाएगा। दूसरे दिन हुकोंग नदी के पास होता है और वो खाना ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पे क्री आती है और हुकोंग से बातें करने लगती है। क्री कहती है कि उसे ऐसी जगह जाना है जहाँ पे कोई भी चिंता नहीं हो, यानी कि जहाँ पे कोई भी टेंशन नहीं है। उसके बाद हुकोंग कहता है कि ऐसी जगह क्री को कहीं भी नहीं मिलेगी। क्री हुकोंग को अपने और अपने इच्छा के बारे में बता रही होती है। तभी हुकोंग को क्री का एक किताब मिलता है और हुकोंग वहाँ पे अपना साइन कर देता है। हुकोंग वहाँ पे एक पत्ता खाता है। उसके बाद क्री कहती है कि हुकोंग ने जिस पत्ते को खाया है वो एक नशे वाली पत्ती है। और तभी हुकोंग अपना बिहेवियर चेंज करने लगता है और वो लड़की जैसा बिहेव करने लगता है। अभी हुकोंग को पकड़ के मारने के लिए संजान के कुछ गार्ड आए हुए होते हैं, लेकिन हुकोंग अपने नशे की धुन में होता है और वो बकबक कर रहा होता है। उसके बाद वो गार्ड हुकोंग को पकड़ते हैं और उसे मारने लगते हैं। वो गार्ड पिगी और क्री को भी पकड़ते हैं और वो गार्ड हुकोंग को मारने लगते हैं। लेकिन तभी हुकोंग को गुस्सा आता है और हुकोंग की एक रिंग की लाइट भी टूट जाती है और हुकोंग अपने मंकी किंग के अवतार में होता है। उसके बाद मंकी किंग क्री के पास आता है और उसका गला दबाने लगता है। मंकी किंग को कुछ याद नहीं होता है कि कौन उसका दुश्मन है और कौन उसका दोस्त है। उसके बाद मंकी किंग को थोड़ी बहुत यादें आने लगती है, इसीलिए वो क्री का गला छोड़ता है और क्री वहाँ से भागने लगती है। लेकिन फिर से मंकी किंग क्री के पीछे आने लगता है और उसे मारने की कोशिश करता है। मंकी किंग क्री को पकड़ के उसका गला दबाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे मुगल रानी आती है और वो मंकी किंग के ऊपर जादू करती है और अपने जादू से मंकी किंग को हुकोंग में बदल देती है। अभी हुकोंग मुगल की देवी से बातें करने लगता है और वो सभी चीजें मुगल की देवी को कहता है। मुगल रानी हुकोंग से कहती है कि संतु नदी में सभी प्राणियों की इच्छाएं बहती है। अगर वो लोग संतु नदी में जाके एक जादुई कमल को तोड़ के ले आए तब ये सभी चीजें खत्म हो जाएगी और मास्टर को भी सांजान छोड़ देगा। तभी वहाँ पे सांजान आ जाता है और मुगल रानी का वो कमल वाला हथियार ले लेता है। उसके बाद क्री सांजान से बातें करने लगती है और ये सब छोड़ने को बोलती है। और तभी क्री को पता चलता है कि संजान टाइम टाइम पर उसकी यादें मिटा देता है ताकि क्री को कुछ पता नहीं चले और संजान अपना काम करता चले। संजान मुगल की रानी से लड़ने लगता है और वो सब देखकर हुकोंग और क्री वहाँ से भाग जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि पिगी और सेन एक पर्वत पे है और वहीं पे सेनजियांग है। सेनजियांग दरअसल हुकोंग का शिष्य है और सेनजियांग को हुकोंग ने ही सभी कुछ सिखाया है। तभी वहाँ पे हुकोंग भी आ जाता है। सेनजियांग उस पर्वत का रखवाला होता है, इसलिए सेनजियांग हुकोंग के ऊपर हमला कर देता है और हुकोंग और सेनजियांग के बीच में फाइट होने लगती है। तभी वहाँ पे संजांग आता है और वो सेनजियांग का वो छड़ी ले लेता है। संजांग हुकोंग को हार मानने को बोलता है। हुकोंग कहता है कि वो हार नहीं मानेगा, लेकिन तभी हुकोंग सोचता है कि अगर वो हार मान लेता है तो वो अपने मास्टर को बता सकता है। इसीलिए हुकोंग संजांग के पैर पड़ने लगता है और उसे छोड़ने को बोलता है। फिर संजांग हुकोंग की ईमानदारी साबित करने के लिए सेनजियांग को मारने को बोलता है। हुकोंग के पास कोई भी चॉइस नहीं होता है, इसीलिए वो सेनजियांग को मार देता है। अभी संजांग हुकोंग को अपने गुफा में ले आता है और उस गुफा में हुकोंग को अपने लिए काम करने को बोलता है
और पिगी और सेन को मास्टर के साथ जेल में बंद कर देता है। संजंग फिर से क्री की यादें मिटा देता है। क्री उठती है और वो बाहर जाके टहलने लगती है। तभी क्री को हुकोंग दिखती है और वो हुकोंग के पास जाती है। हुकोंग को लगता है कि क्री को सब कुछ याद है, इसलिए वो क्री को कहता है कि उसके हाथ का जो हथकड़ी वो खोल दे, लेकिन क्री उसे पहचानने से मना कर देती है और गार्ड को बुलाने लगती है। तभी हुकोंग पीछे से क्री को पकड़ता है और क्री को गुस्सा आता है और वो अपने पूंछ से हुकोंग का गला दबाने लगती है। तभी हुकोंग कहता है कि वो मंकी किंग है और उसने क्री के किताब पे साइन भी किया है। उसके बाद क्री अपना किताब खोलती है और वो देखती है कि वहाँ पे मंकी किंग का साइन है और वो हुकोंग को छोड़ देती है। वहाँ पे संजंग आ जाता है। संजंग को देखकर हुकोंग अपनी बातें बदल लेता है और कहता है कि वो मंकी किंग नहीं है, मंकी किंग तो बहुत पहले मर चुका है। उसके बाद क्री संजंग से पूछती है कि अगर मंकी किंग बहुत पहले मर चुका है तो मंकी किंग का ऑटोग्राफ उसके किताब पे कैसे आया, और वो संजंग से ये भी पूछती है कि उसको यानी कि क्री को अपने अतीत की बातें क्यों याद नहीं है। लेकिन संजंग क्री की कोई भी बातों का आंसर नहीं देता है और क्री को वहाँ से जाने को बोलता है और वो हुकोंग को मास्टर के जेल में लाके डाल देता है। अभी क्री को जानने की इच्छा होती है कि ये सब क्या हो रहा है, इसीलिए क्री पता लगाने की कोशिश करती है और क्री को पता लग जाता है कि संजंग बुरे काम कर रहा है और क्री को वहीं पे वही मुगल रानी की छड़ी भी मिल जाती है। फिर क्री मुगल रानी का वो हथियार लेके वहाँ से जा रही होती है, लेकिन तभी संजंग क्री को देख लेता है और वो अपने गार्ड को क्री के पीछे जाने को बोलता है। अभी क्री हुकोंग और मास्टर के पास जाती है और उन्हें जेल से छुड़वाती है। हुकोंग पूछता है कि क्या उसे सब कुछ याद आ गया, लेकिन क्री कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं आया है, लेकिन ये बात वो जानती है कि उसका भाई यानी कि संजंग बुरे काम कर रहा है। क्री हुकोंग को 6 लाइट वाली रिंग भी दे देती है और मुगल रानी की छड़ी भी दे देती है। उसके बाद हुकोंग अभी छड़ी की मदद से संतु नदी में जाने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे संजंग आ जाता है और वो सोने वाले रिंग से हुकोंग के ऊपर हमला करता है और वो हुकोंग के सीधे जाकर चेस्ट में लगती है। संतु नदी में जाने वाला पोर्टल खुला होता है और संजंग का रिंग जैसे ही हुकोंग को लगता है वो सीधा जाके संतु नदी के पोर्टल में जाके घुस जाता है और वो देखकर क्री भी उस पोर्टल में जंप कर देती है। पोर्टल पे संतु नदी के रास्ते जाते वक्त क्री को सभी अतीत की बातें याद आ जाती है और वो दोनों फाइनली संतु नदी पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद हुकोंग वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे वहीं पे मिरर डीमन है। मिरर डीमन कहती है कि वो इस जगह की रक्षा करती है और यहाँ पे सभी प्राणियों की इच्छा और लालच कैद होती है और वो ये भी कहती है कि यहाँ पे जितने भी रंग है हर एक रंग किसी प्राणियों की इमोशन को एक्सप्रेस करता है। लेकिन तभी वहाँ पे संजंग आ पहुँचता है और वो हुकोंग के ऊपर हमला करने लगता है। क्री हुकोंग को बताने लगती है, लेकिन संजंग क्री को भी साइड हटाता है और वो हुकोंग को मारने लगता है। मिरर डीमन संजंग से कहती है कि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन संजंग मिरर डीमन के ऊपर हमला करने लगता है और वो दोनों अपनी जादुओं से फाइट करने लगते हैं। तभी क्री को वही छड़ी मिल जाती है जो कि मुगल रानी के पास थी, लेकिन क्री उस छड़ी के साथ नदी में गिर जाती है और नदी में बहुत सारा खतरा होता है। नदी के अंदर क्री को वो छड़ी मिल जाती है, लेकिन वहाँ पे एक काला जहरीला धुआं होता है जिससे क्री बेहोश होने लगती है। तभी वहाँ पे हुकोंग आ पहुँचता है, लेकिन उस काले धुएं से हुकोंग भी बेहोश होने लगता है। लेकिन हुकोंग को अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगता है और हुकोंग के हाथ के रिंग की जो 6वीं लाइट थी वो भी टूट जाती है और हुकोंग अभी मंकी किंग के अवतार में क्री को लेकर नदी से बाहर निकलता है। हुकोंग का बिहेवियर थोड़ा सा बदला हुआ होता है और तभी हमें पता चलता है कि शरीर तो हुकोंग का है, लेकिन उसे बस में माजी कर रहा है। माजी की आत्मा 6 लाइट वाले रिंग में होती है और जैसे ही वो 6वां लाइट टूटता है तभी माजी जाग जाता है और वो हुकोंग यानी कि मंकी किंग को अपने बस में कर लेता है और हुकोंग अभी माजी के बस में होता है और जो भी काम कर रहा है हुकोंग वो दरअसल माजी कर रहा होता है। उसके बाद मंकी किंग जिसको माजी कंट्रोल कर रहा होता है वो संजंग को मार देता है। उसके बाद वो क्री का गला पकड़ता है और उसे मारने की कोशिश करता है। फिर हम हुकोंग को देखते हैं जो कि माजी को अपने बस से निकालने के लिए माजी से लड़ रहा होता है उसके दिमाग में। उसके बाद हुकोंग और माजी के बीच में तगड़ी लड़ाई होने लगती है जिसमें हुकोंग अपनी शक्तियों से माजी को हरा देता है और माजी को अपने शरीर से निकाल देता है। माजी के किए हुए हमले में क्री बहुत ज़्यादा घायल हो चुकी होती है और वो मरने की हालत में होती है। तभी हुकोंग क्री के पास जाता है और वो थोड़ा सा इमोशनल फील करने लगता है। उसके थोड़ी देर बाद क्री भी वहीं पे मर जाती है और उसकी आत्मा भी वहाँ से चली जाने लगती है। अभी हुकोंग को ये बात समझ में आ चुकी होती है कि किसी भी समस्या का हल सिर्फ लड़ाई नहीं होता है
और हुकोंग के बिहेवियर में हमें सब कुछ बदलाव दिखता है और हुकोंग अभी कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। उसके बाद मूवी भी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो गाइस ये मूवी तो मुझे एकदम एवरेज लगी। अगर आप लोगों ने ये मूवी देखा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसा लगा। मंकी किंग के बाकी मूवीज़ के एक्सप्लेन वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, तो प्लीज़ वो भी आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। और मूवी की एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस चैनल में आपको बहुत सारे कैटेगरी के बहुत सारे एक्सप्लेन वीडियो मिलेंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा